हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। पहले दिन सफर पर निकली पैसेंजर बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। मोकाई थाना क्षेत्र के दमेलवा के पास हुई घटना, बाल बाल बचे ड्राइवर और खलासी। प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बाल मुकुंद प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का किया दौरा। फैक्ट्री द्वारा नदी में बनाए गए इंटेक वेल की जांच, कार्रवाई की कही बात। किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ता 15वें दिन भी तीसरे अंचल कार्यालय के समक्ष दिया धरना। रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति लेने तक आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान। और माहूरी छात्रावास में श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। पहलगाम में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। पहले ही दिन नए सफर पर निकली एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। ड्राइवर और कंडक्टर बाल बाल बच गए। बता दें कि तीसरी प्रखंड के नैनपुर लोकाई से बिहार की नवादा के लिए निकली बस सफर के पहले दिन ही पलट गई। ये हादसा लोकाई थाना क्षेत्र के दमेलवा के पास हुआ, जहां बस सड़क किनारे स्थित खेत में जा पलटी। मिली जानकारी के अनुसार मंगल ज्योति नामक यह पैसेंजर बस पहली बार नैनपुर लोकाई से तीसरी गावा होते हुए नवादा के लिए जा रही थी। इसी बीच दमेलवा के पास यह बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित खेत में जा पलटी, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर बाल बाल बच गए। हालांकि गनीमत रही कि उक्त बस में कोई पैसेंजर नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना पर लोकाई थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। गोविंदपुर, खाली, अकबरपुर, महेंद्र दा, ये सब दुवरिया तो कम कर वहीं। गिरिडीह का औद्योगिक क्षेत्र मोहनपुर और चतरो का इलाका प्रदूषण की चपेट में है। सारे नियम और मानकों को ठेंगा दिखाते हुए फैक्ट्रियां प्रदूषण उगल रही है, जिसके कारण स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पास से गुजरने वाली उसरी नदी भी प्रदूषण की चपेट में है। फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला पानी सीधे उसरी नदी में गिरता है। इसके कारण पशु पक्षी भी मौत के गाल में समा रहे हैं। ताजा मामला बाल मुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री का है, जहाँ बाल मुकुंद फैक्ट्री के द्वारा उसरी नदी में इंटेक वेल का निर्माण कर दिया गया है, जिसके कारण पूरी की पूरी नदी प्रदूषित होने की कगार पर पहुंच गई है। गुरुवार को इसकी शिकायत मिलने पर झारखंड विधानसभा की प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इलाके का दौरा किया, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभापति सैद साराठ, विधायक चूना सिंह, बड़का गांव विधायक रोशन लाल चौधरी, पोटका विधायक संजीव सरदार शामिल थे। सभी लोगों ने पूरे फैक्ट्री इलाके का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को प्रदूषण नियंत्रण समिति के समक्ष रखा। कहा कि बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक अपने फायदे के लिए नदी नालों और जंगलों को प्रदूषित कर रहे हैं। जब इसके बारे में शिकायत की जाती है या उनसे ऐसा करने से रोका जाता है तो ग्रामीणों पर झूठा मुकदमा कर दिया जाता है। इधर जांच को गए प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभापति चुन्ना सिंह ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पहले तो फैक्ट्री प्रबंधक को जमकर लताड़ा और फिर पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर दोषी फैक्ट्री मालिकों पर कार्रवाई करने की बात कही।
पीता है, पशु पक्षी सब इसी से पीता है। रिपोर्ट ही ऐसा दिए होंगे। नहीं, हम लोगों ने देखा इसमें गिरिडीह के सारे पदाधिकारी लोग हैं, टेक्निकल लोग भी हैं। ये इस पानी में इन लोगों के द्वारा जहर घोला जा रहा है, जी जिसका पानी की पूरा गिरिडीह इस्तेमाल कर रहा है और गिरिडीह के आगे भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ तक इसकी बहाव है। और गिरिडीह के लोगों को आँख में धूल झोंक के यहाँ से पैसे कमाकर फैक्ट्री वाले लोग पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। मैं अभी डीसी साहब से बात करता हूँ। सबसे पहले इस सिस्टम को बंद करें, इस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी, फिर आगे बढ़ेंगे। बोल रहे थे सर, यहाँ पर प्रदूषण, यहाँ के ग्रामीण लोग खा के ही मरेगा या प्रदूषण कभी बंद होगा? आज के बाद नहीं होगा प्रदूषण। अभी डीसी साहब से बात होती है, अभी तो हम लोग साइड देख के जा रहे हैं। कल गिरिडीह पहुंचे पूर्व सांसद सह भाजपा की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने प्रेस वार्ता कर कश्मीर के पहलगांव में हिंदुओं को चिन्हित कर हत्या किए जाने की घटना पर देश के सेक्युलर नेताओं पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि पैंट खोलकर लिंग परीक्षण कर व धर्म पूछकर आतंकवादी ने हिंदुओं की हत्या की। इससे अधिक शर्मनाक बात सेक्युलर नेताओं के लिए कुछ नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश का इकोनॉमिक तेजी से बढ़ रही है तो अब आतंकी से ध्वस्त करने में जुटे हुए हैं। कहा कि देश की शांति व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव को पाकिस्तान के इस्लामिक आतंकी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार झारखंड में बांग्लादेशी बसते जा रहे हैं उससे भविष्य में झारखंड की स्थिति भी भयावह हो सकती है। वहीं हेमंत सरकार की मुस्लिम मंत्री का बयान भी चिंता बढ़ाने वाला है। प्रेस वार्ता में प्रकाश दास, संजीत सिंह, पप्पू चिंतामणि वर्मा मौजूद थे। प्राप्त हुआ है, देश का जो मान और सम्मान की पहलगांव की जी कश्मीर में पहलगांव में जो भयानक नरसंहार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसकी तीव्र निंदा करती है। इससे अधिक मर्माहत करने वाली कोई दूसरी घटना हो नहीं सकती है। निर्दोष और निरीह यात्रियों को जिस प्रकार से धर्म पूछ करके गोली मारी गई और जिस प्रकार से नई नई दुल्हनों को विधवा किया गया, नौजवानों को मारा गया, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की भारत में कोशिश हुई है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया निर्णय देश को सुकून पहुंचाने वाला है और पाकिस्तान जो इसका संरक्षक है उसको सबक सिखाने की जरूरत हो गई है। दुर्भाग्य से झारखंड की बहुत बड़ी सीमा इसी प्रकार की मानसिकता रखने वाले देश के साथ जुड़ता है और जिस प्रकार घुसपैठिया इस देश में उन क्षेत्रों से आते हैं, कभी झारखंड की धरती पर भी कोई नरसंहार न हो जाए, इसके लिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। आज पूरा देश तैयार है, प्रधानमंत्री जी के साथ है। झारखंड का गांव-गांव प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ है और हम उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान संरक्षण देने वाले सरकार के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई की जाएगी उसके लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता झारखंड में इसके लिए उचित वातावरण का निर्माण करेगा।
मुफस्सल क्षेत्र अंतर्गत बनियाढी मध्य विद्यालय के बच्चों ने बैक टू स्कूल कार्यक्रम के तहत प्रभात फेरी निकाली। इस प्रभात फेरी का मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे बच्चों को नामांकन के लिए प्रेरित करना था। बताया गया कि यह कार्यक्रम अगले 10 मई तक चलेगा। इस बाबत प्रभारी प्रधान अध्यापिका विनीता कुमारी ने कहा कि झारखंड सरकार का लक्ष्य है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाएं और शिक्षा से जुड़े। इसी उद्देश्य को लेकर अभिभावक और बच्चों में जागरूकता को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई, ताकि छोटे बच्चे बड़े बच्चों को देखकर प्रभावित हो और स्कूल जाने के लिए उत्सुक हो। मौके शिक्षिका पूनम कुमारी, तनुजा सिन्हा, कुमारी मीनाक्षी, राजेश कुमार राम, संजीव कुमार, दीपक कुमार समेत सभी वर्ग के बच्चे शामिल थे। ये वार्ड 2024-25 का कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत जो बच्चे नामांकित नहीं है विद्यालय में, उनको नामांकन के लिए प्रेरित करना है। अभिभावकों की उदासीनता है कि वो बच्चे को लेकर स्कूल नहीं आ रहे हैं, उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे, उनको फीस नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने और पहले भी टोला भ्रमण के दौरान देखा कि बच्चों को आधार कार्ड नहीं है, इस वजह से वो डर के बारे नहीं आ पा रहे हैं स्कूल। तो मेरा ये मकसद था कि हम जाएँ और बताएं लोगों को कि आपके पास कुछ भी अगर दस्तावेज नहीं है, फिर भी हमारा एक भी बच्चा स्कूल आने से वंचित नहीं रहे, शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इसलिए हम आज एक अभियान के तहत निकले थे, फिर अगले दिन भी जाएंगे, ताकि हमारा एक छूटा हुआ, चाहे वो छिजित ही क्यों ना हो, वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें और बहुत ही एकदम बिना कोई डर के और एक आनंददायी शिक्षा लें और शिक्षा के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ें। तीसरी अंचल कार्यालय के समक्ष बीते 15 दिनों से किसान जनता पार्टी के लोग रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर हैं, जबकि रजिस्टर 2 सरकारी दस्तावेज है और इस पर सभी किसानों का हक बनता है। बावजूद तीसरी के अंचल अधिकारी रजिस्टर 2 नहीं देने की ठान चुके हैं, जिसके चलते किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब अपने आंदोलन को और धारदार बनाने की जरूरत है। धरना स्थल पर डटे किसान जनता पार्टी के तीसरी अंचल अध्यक्ष नीलम कुमारी और संयोजक दासो मुर्मू ने तीसरी अंचल के 32 मौजा के रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति नहीं देने तक अपने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। कहा कि अंचल अधिकारी जमीन माफियाओं के हाथों बिक चुके हैं, जिसके कारण वह गरीब किसानों के दस्तावेज को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी अंचल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको छुपाने के लिए अंचल अधिकारी किसान जनता पार्टी के आंदोलन को कुचलने के लिए तरह तरह का प्रयास भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक रजिस्टर 2 नहीं दिया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में किसान डटे हुए हैं। जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, किसान जनता पार्टी जिंदाबाद, किसान जनता पार्टी जिंदाबाद। 15 दिन धरना जारी रहा और तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोगों का रजिस्टर 2 नहीं मिल जाता है। और यही 15 दिन के बीच हम लोगों के बीच आए थे SDPO सर, जो हम लोगों को कहा गया कि 15 दिन टाइम दीजिए, हम रजिस्टर 2 दिलवाएंगे। जबकि अब 6ठा दिन बीत चुका है। SDPO सर के समय देने के अनुसार पर आज 6ठा दिन बीत चुका है और हम लोग 15 दिन के अंदर ये कहा गया था कि 32 मौजा का अनार रसीद जो कटल है, उनका रजिस्टर 2 हम लोग प्रत्येक दिन में मतलब देते जाएंगे, जो कि अभी 6ठा दिन बीत गया और अभी तक कोई मौजा का नहीं मिला है और 6 दिन बीत चुका है और हम लोग का नहीं मिलेगा। हम लोग का खुल का आंदोलन चलेगा और इस बार जो आंदोलन होगा, पहले भी बोले और अभी बोल दिए रहे हैं कि ये आर पार का आंदोलन। गिरिडीह में 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत प्रखंड स्तर पर ग्राम सभा, विद्यालय, जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रभात फेरी आयोजित की जाएगी। साथ ही प्रखंड एवं जिला स्तर पर कार्यशाला एवं मलेरिया समाप्ति हेतु शपथ ग्रहण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी गुरुवार को गिरिडीह के सिविल सर्जन ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि मलेरिया समाप्ति के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत कीटनाशक युक्त मच्छरदानी का वितरण भी किया जाता है।
उन्होंने सभी लोगों से मलेरिया की समाप्ति के लिए अपने घर के आसपास साफ सफाई रखने एवं जल जमाव से बचने और सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पास मलेरिया जांच हेतु संपर्क रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बुखार होने पर तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में मलेरिया का आवश्यक जांच करवाएं। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष इस अवसर पर हमारे डीएमओ, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स और सभी जो पत्रकार बंधु हैं सभी का स्वागत, हमारे सीएमओ साहब हैं उनका भी स्वागत। चूँकि हम लोग जानते हैं कि मलेरिया एक घातक बीमारी है जिसकी रोकथाम एवं इसके बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन के संकल्प द्वारा वर्ष 2008 से लगातार प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस दिवस को मनाने के लिए अलग अलग थीम रखे जाते हैं। इस वर्ष का थीम है मलेरिया का अंत, हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन के संकल्प के साथ। गिरिडीह जिले में भी विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। विदित है कि वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित है। जन सामान्य नागरिकों के बीच मलेरिया उन्मूलन के लिए लक्ष्य इसकी सटीक जांच एवं उपचार के प्रति जागरूकता लाने तथा सामाजिक भागीदारी हेतु प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। मच्छरदानी के अंदर सोएं, पूरे घर के अंदर कीटनाशी युक्त दवा का छिड़काव कराएं। बुखार होने पर तुरंत नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाकर निःशुल्क मलेरिया जांच कराएं। जांच में मलेरिया पाए जाने पर मलेरिया रोधी दवा का सेवन निःशुल्क कराएं। खाली पेट मलेरिया रोधी दवा का सेवन न करें। बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को मलेरिया से बचाव पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद आप सभी। सर क्या लक्ष्य है इस बार? ये लक्ष्य है कि 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन हो जाना। और हम लोग देख रहे हैं 2017 में जो हमारे केस थे और हमारे 2024 में तो 97% की कमी आई है। तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत ही मलेरिया के कम केसेज हैं जिसको सभी के सहयोग से हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। गिरिडीह भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के हाथों मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस बाबत पूर्व उप महापौर सह महामंडल उपाध्यक्ष प्रकाश सेठ ने कहा कि सरकार इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को कठोर सजा दे। कहा कि घटना से देशवासी मर्माहत है। वहीं महामंत्री उमाशंकर चरण पहाड़ी ने कहा, यह आतंकवादी घटना पड़ोसी देश पाकिस्तान के शहर पर हुई है। देश के प्रधानमंत्री को पड़ोसी देश से प्रायोजित इस आतंकवादी घटनाओं के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि दोबारा ऐसे लोग किसी और घटना को अंजाम देने का ना सोचें। श्रद्धांजलि सभा में नवयुवक समिति के केंद्रीय अध्यक्ष संजीत कर्वे, सचिव हरिमोहन कंदवे, झामुमो नेता सुमित कुमार, संगठन मंत्री प्रदीप गुप्ता, यदुनंदन राम, गोपाल दास भदानी, अरुण गुप्ता, उमेश माथुर, मनीष गुप्ता, पंकज गुप्ता, राजेश गुप्ता, सुरेश राम, सुजय भदानी, संदीप गुप्ता सहित छात्रावास के सभी छात्र उपस्थित थे। पहलगाम में 26 हिंदुस्तानियों को मारा गया
पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा। इसकी घोर हम भर्त्सना करते हैं। आज इसी श्रद्धांजलि सभा महावीर वैश्य महामंडल गिरिडीह महावीर छात्रावास समा मथुरा शनि मंदिर के प्रांगण में किया गया और निश्चित तौर पर आक्रोश देखा जा रहा है। पूरे देश में आक्रोश है और निश्चित तौर पर हम सरकार से मांग करेंगे कि आप आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। निश्चित तौर से यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान में छुपे आतंकवादी ही हिंदुस्तान में बराबर आक्रमण करते आ रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार अविलंब पहल करे। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में जिसमें 20 लोग मारे गए, 26 लोग मारे गए और 20 लोग घायल हुए हैं। आज इसी के विरोध में महावीर वैश्य महामंडल के द्वारा पहलगाम में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। समाज के सारे लोगों ने आज श्रद्धांजलि सभा में भाग लेते हुए और लोगों को श्रद्धांजलि देने का काम किया। साथ ही साथ आज यह भी लोगों के द्वारा प्रण किया गया कि सरकार इस पर जो है शीघ्र कार्रवाई करे और वैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करे जो लोग प्रत्यक्ष रूप से और आतंकवादी जो शामिल थे उसको तो सरकार सज़ा देने का काम करे ही, और इसके अंतर में पाकिस्तान जो ऐसा साजिश कर रहा है उसे भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम सरकार करे। यह भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं। धन्यवाद। बीते कुछ दिनों से गर्मी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं बढ़ते हुए गर्मी में लोग प्यासे नहीं रहे, इसको लेकर जगह जगह सामाजिक संगठनों के द्वारा प्याऊ की व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित वंडर वर्ल्ड के पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह के द्वारा अस्थायी प्याऊ की व्यवस्था की गई है। गुरुवार को अध्यक्ष राहुल बर्मन, सचिव विकास गुप्ता, संयोजक अरविंद कुमार के द्वारा फीता काटकर प्याऊ की शुरुआत की गई, जो कि 70 दिनों तक चलेगी। प्याऊ शुभारंभ अवसर पर राहगीरों के बीच शीतल जल, सत्तू का शरबत, चना गुड़ आदि का भी वितरण किया गया। मौके पर कोषाध्यक्ष गोपाल दास भदानी, शबीर, राहुल कुमार, रवि कुमार, प्रदीप मंडल, अरुण कुमार गुप्ता, शुभोदीप चटर्जी, संटू कुमार आदि उपस्थित थे। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए अस्थायी प्याऊ की शुरुआत की गई है, जहां पर सत्तू का शरबत, चना गुड़, रोज शरबत, ठंडा पानी की व्यवस्था की गई है। और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है और ये आरतीय वंडर वर्ल्ड के नीचे ये तब तक चलेगा जब तक भीषण गर्मी रहेगा। तो लगभग 70 दिनों तक यह प्याऊ संचालित रहेगा, जहाँ पर हर दिन अलग अलग रोज शरबत, मैंगो शरबत, ये सब बदल कर लोगों को दिया जाएगा। भीषण गर्मी को देखते हुए आज शहर के बरगंडा स्थित हमारे चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष और रेड चेयरमैन अरविंद कुमार जी के प्रतिष्ठान के बाहर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा प्याऊ का शुभारंभ आज किया गया, जिसमें इस प्याऊ की खास बात है कि इस प्याऊ में सत्तू शरबत, गुड़, चना और ये रोस्टर वाइज प्रत्येक दिन चेंज होते रहेगा। लगातार ये गर्मी भर 72 दिन संचालित रहेगा और आगे भी जहाँ मुख्य चौक चौराहों के जगह की आवश्यकता है वहाँ चैम्बर अन्य जगह लगाने की